तो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था वेक्टर चैप्टर। गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? रिप्लाई, रिप्लाई फास्ट। 25 seconds. Is it visible clearly? लैगिंग को सही करना होगा लग रहा है। क्या चीज? हेलो, कैमरा कैमरा तो लगाया नहीं यार तुम। कैमरे में हाँ, ये कैमरे से इसमें लगा, ये ना, और ये कैमरे से इसमें लगाए हो। ये कैमरे में लगा था शायद ना, नहीं। सर आपकी बुक खरीदी है, कैसे स्टार्ट करूं? एम आई ऑडिबल? रिप्लाई फर्स्ट। एम आई ऑडिबल? मैं सुनाई दे रहा हूं तुम लोगों को? सर एवरीथिंग इज विजिबल एंड यू आर अमेजिंगली ऑडिबल। ठीक है, ओके ओके फाइन, सही है। तो कैसे शुरू क्या करना है? बुक जो जो लोग बुक ले लिए हैं, तो शुरू क्या करना है? पढ़ना शुरू करो, और क्या अपने अनुसार। जैसे वो तो मजेदार बुक है यार, पढ़ते रहो। क्या उसमें कैसे पढ़ें? अब वो ऐसी बुक लिखा हूँ कि उसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है कि कैसे पढ़ें। एनीवे, सो मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था दो वेक्टर के बीच में एंगल जाने कैसे, याद होगा? थोड़ा रिकॉल करवा दूं, पीछे से कनेक्ट करूंगा तभी तो सही होगा। तो मैं पिछले क्लास में क्या किया था? मैं आप लोगों को बताया था कि जब हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो फार्मूला बताया था। बुक नेम है फिजिक्स फॉर ऑल। बुक नेम है फिजिक्स, फिजिक्स फॉर ऑल, ऑल बाय ब्रिजेश सिंह भी लिख लेना, है ना, ताकि और आसानी से सर्च हो जाए। अमेजोन पे, अमेजोन पे जाना और वहां से खरीद लेना। एक और चीज है, जितने भी लोग बुक खरीद लिए हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सभी लोग बुक ले लीजिए। जो लोग नहीं लिए हैं उनके सिलेक्शन के चांस, उनके जिंदगी में अच्छा करने के चांस कम है। क्योंकि सच्चाई ये है कि जो पढ़ाता है उसके अंदर पूरा कंप्लीट सरेंडर करना होता है। यदि आप नहीं मानते हैं बात, तो ये एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, फिर जॉब करोगे, जिंदगी जियोगे, आगे बढ़ोगे, और हर जगह ये दिक्कत आएगी, और फिर अच्छा नहीं हो पाएगा कहीं पे भी, है ना। तो बुक ले लीजिए, और जितना अच्छा रिव्यू लिख सकते हो अमेजोन पे, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरत है। लोग पढ़ते हैं तो जितना अच्छा रिव्यू लिख सकते हो लिखो, जितना लंबा रिव्यू लिख सकते हो लिखो, जितना पॉजिटिव रिव्यू लिख सकते हो लिखो। निगेटिव कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, और इसलिए भी नहीं नहीं है क्योंकि निगेटिव है भी नहीं उसमें। ठीक है, तो चलो। साइड बुक नेम, हाँ, तो यही साइड बुक नेम, यही साइड बुक है, और कोई जरूरत नहीं है। इसको पढ़ने के बाद ना तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, और ना ही तुम्हें कोई और बुक पढ़ने की जरूरत है। फिर भी और बुक रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। पर ये जरूरी है क्योंकि हम तो इसी को लेके चल रहे हैं। मतलब हमें तो इसी का सलूशन देना है, इसी के डाउट्स बताने हैं, इसी से क्वेश्चन आना है। यदि किसी बुक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एडवांस में
आईटी एडवांस में, नीट में, जेईई मेन में आ सकता है, वो मेरी बुक है। यदि मेरे से ज़्यादा किसी और बुक से आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना मेहनत किया हूँ, ठीक है। तो ये भी चैलेंज है, और तुम ला के दिखा देना कि सर आपसे ज़्यादा इस बुक से आया है। तो आप लोग ले लीजिए और पढ़ा और बनाना शुरू कर दीजिए। और जो इसकी थ्योरी पार्ट है उसको भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको, है ना। तो चलिए, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में देखा था कि दो वेक्टर के बीच में एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होते हैं, ताकि हम उन्हें जोड़ सके। अब बताने वाले हैं कि कई वेक्टर हो तो कैसे जोड़े, है ना। कई वेक्टर्स हो तो कैसे जोड़े बताया हूं, फिर भी बताने जा रहा हूं, है ना। तो कई वेक्टर्स हो तो कैसे जोड़े। एड द वेक्टर्स, add the vectors and find resultant। चलिए, ये रहा x, ये रहा y, और इसमें मैं कुछ वेक्टर्स दे देता हूं जिनको जोड़ना है। ये रहा 2 न्यूटन फोर्स, ये रहा 45 डिग्री पे 4 न्यूटन फोर्स, और 4 न्यूटन नहीं, इसको कर देता हूं 4√2 न्यूटन फोर्स, ठीक है, 4√2 न्यूटन फोर्स। और ये रहा 10 न्यूटन फोर्स, और ये रहा 2 न्यूटन फोर्स। कितने हो गए? एक वेक्टर F1 है, एक वेक्टर F2 है, एक वेक्टर F3 है, और एक वेक्टर F4 है। लिखने का तरीका है F नेट लिखो चाहे मत लिखो, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। कितने लोग बता सकते हैं कि इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा? कम ऑन। मार्केट में भी है, कोचिंग के पास में होगा, लॉकडाउन के कारण बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया, लेकिन अमेजॉन से पूरे इंडिया में लोग खरीद रहे हैं, और बहुत ज्यादा। तुम लोग भले ही ना खरीदो, लेकिन दूसरे कोचिंग वाले और दूसरे जगह के लोग खरीद रहे हैं। दिल्ली जा रही है, पटना जा रही है, वो कहाँ कहाँ नहीं जा रही है। तो टीचर्स खरीद रहे हैं उस बुक को, और बहुत अप्रिसिएट करते हैं। बहुत मैसेज आता है मेरे पास, मेल्स आते हैं कि आपने बहुत खूबसूरत बुक लिखी है, अभी तक ऐसी बुक लिखी नहीं गई है। खासकर जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलर्स होते हैं और जो इंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उनको मैं सॉल्व करके डाला हूँ, जिन पे बेस्ड जेईई एडवांस्ड के पेपर बनाए जाते हैं। तो कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन शायद मोस्ट प्रॉब्ली बिहार में तो खुल गया है, अब देखते हैं, शायद 10-15 दिन के अंदर खुल जाए मे बी। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन जो मैं मना करता हूँ कि मेरे बस में नहीं, वही क्वेश्चन पूछ रहे हो। जल्दी से सभी लोग, एवरीवन डू इट, एवरीवन डज इट, जल्दी कम ऑन। सभी लोग डू इट फास्ट। जल्दी। अब हम लोगों को फंडामेंटली सोचना है ना कि अच्छा हाँ, ये रियल लाइफ का है नहीं। जैसे कोई चीज है, ये बॉल है, देख लो, ये बॉल है, बॉल दिख रहा होगा, बॉल है। अ, इधर कोई इधर फोर्स लगाया 10 न्यूटन,
कोई इधर लगाया 2 न्यूटन, कोई इधर लगाया 2 न्यूटन, मैं लगा रहा हूं इधर 10 न्यूटन, कोई उधर से दबाए पड़ा है 10 न्यूटन, कोई इधर से दबाए पड़ा है 2 न्यूटन, और कोई तिरछा ऐसे 4√2 न्यूटन से अपना धक्का लगाए पड़ा है। तो इस बॉल का क्या होगा, रियल लाइफ का है। तो बताइए नेट फोर्स, ये बॉल यदि किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए तो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा और कितना फोर्स लगेगा नेट। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी करो। आंसर नहीं आ रहा है यार तुम लोगों का। तुम लोग बस आके उपदेश की तरफ बैठ के सुनते हो क्या? अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, क्या कर रहे हो? अभी तक तो तुम लोग के आंसर आने चाहिए थे। ऑनलाइन खरीदो ना, ऑनलाइन लो। ऑफलाइन लोगे और ऑनलाइन लोगे दोनों में कोई अंतर नहीं है। वैसे मैं पब्लिकेशन से बात कर रहा हूँ कि वो और भी छूट करे, लेकिन उसका वेट नहीं कर सकते आप। ठीक है, कम ऑन, डू इट फास्ट। तुम लोग करके कुछ आंसर बताओगे तभी तो मैं करूंगा यार। चलो, लग रहा है तुम लोगों से नहीं होगा, मैं करता हूं। ये देखो, पहला होता है कि हम कौन सा एक्सिस चूज करें। हमेशा जनरली हम लोग 2 एक्सिस चूज करते हैं जब नहीं दिया होता है। दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो है ही 2 एक्सिस। अब दूसरा, जो प्योर वाई या प्योर एक्स या प्योर वाई निगेटिव वाई, तो जो प्योर प्योर होता है उन्हें रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। पूछोगे क्यों, बता देता हूं। प्योर वाई वाले को 10 न्यूटन को तोड़ोगे इधर ही तो 10 ही मिलेगा, और इस 10 वाले को इधर तोड़ोगे तो 0 मिलेगा। इसीलिए प्योर को जोड़ने की, प्योर को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती, तोड़ने की जरूरत नहीं होती। तो किसको किसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, न 10 को रिजॉल्व करना है, न 2 को रिजॉल्व करना है, न 2 को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व इसको करना है जो न एक्स की तरफ है न वाई की तरफ है, आड़ा टेढ़ा जो रहता है उसको करना होता है। चलो इसको रिजॉल्व करता हूं। एक रिजॉल्व इधर है आएगा, और इधर रिजॉल्व होके आया 4√2 cos 45। देखो किसको रिजॉल्व करना है, 4√2, और एंगल जिसके साथ है वो है cos 45। इसका कुछ कंपोनेंट x है और कुछ कंपोनेंट y है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आई, 4 आएगी, 4 न्यूटन। cos 45 1/√2 होता है, √2 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें 4 मिलेगा। दूसरा, कुछ एक्स होता है और बच्चे देखो लाइन खींचते हैं, लाइन खींचने के साथ तुम्हें एरो भी बनाना है, जिधर एरो है उधर ही एरो है। फिर इसको वाई में भी तोड़ना है, वाई में भी तोड़ना है। वाई में तोड़ोगे तो होगा 4√2 sin 45, और इसकी भी वैल्यू आएगी 4। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर है, इनको आईजे 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 में लिख लो। एक तो ये तरीका है, और दूसरा बिना आईजे नाम लिए भी क्वेश्चन किया जा सकता है। इसका मतलब 2 तरीके हो गए, या तो मैथमेटिकली हर वेक्टर को आई जे के फॉर्म में लिख ले, लिखना सिखा चुका हूं मैं। हाँ अच्छा, हाँ मैं बताना भूल गया, जो लोग, जो बच्चे नए हैं आज की क्लास में,
वो कृपया शुरू से देखें, अभी से न देखें, इस क्लास से न देखें, कुछ नहीं समझ में आएगा। तुम्हें लगेगा कि मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि कुछ समझ में नहीं आता, तो आपको शुरू से क्लास करना होगा। तो इनको क्या किया जा सकता है, आईजे के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कहो तो लिख के दिखा देता हूं, चलो। F1 को लिखता हूं, F1 को लिखता हूं 2i, F1 को लिखता हूं 2i प्लस 0j। मैं ये 0j नहीं भी लिख सकता था, केवल 2i, F1, F1। फिर F2 को लिखता हूं, F2 का कुछ i है कुछ j है, कुछ i इधर है कुछ j इधर है। कितना i इधर है, 4i, और कितना j इधर है इसका, 4j। इसे रिजॉल्व करना सिखा चुका हूं। प्लस F3 देखो, F3 10 न्यूटन है, 0i, वैसे इसको तुम नहीं भी लिख सकते हो, 0i का कोई मतलब नहीं होता। प्लस 10j, ये 10j क्यों, क्योंकि y की तरफ है। प्लस ये देखो 0i, इसको नहीं भी लिख सकते हो, केवल तुम -2j लिख सकते हो, -2j। नेट आएगा, नेट आएगा नेट आएगा, आई में आई जोड़ो और जे में जे, आई में आई जोड़ो, 2 4 6 6i, और जे में जे जोड़ो, 0 4 10 10 4 2 10 4 14 -2 12j, 12j। दिस इज आंसर, दिस इज नेट फोर्स, दिस इज नेट फोर्स। यदि तुम्हें मैग्नीट्यूड लेना है इस नेट फोर्स का, यदि इस नेट फोर्स का तुम्हें मैग्नीट्यूड लेना है, तो √i वाला स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, और रिजल्ट आएगा √36 प्लस 144, और वैल्यू आएगा √, √180। रिजल्ट आएगा √180। ठीक है, ये बहुत जरूरी है जानना, √180 नेट फोर्स का। अच्छा, जब वेक्टर में वेक्टर जोड़ोगे तो नेट वेक्टर ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है। वेक्टर में वेक्टर जोड़ने पे तो नेट वेक्टर ही आएगा। तो वेक्टर आएगा तो दो चीज होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो ऐसे एक्सप्रेशन में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। देखो मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन में पढ़ाया हूं tan थीटा, एक्स एक्सिस से एंगल tan थीटा बराबर y/x पढ़ाया हूं, tan थीटा बराबर y/x। दूसरा एक तरीका क्या हो सकता है मालूम है एफ नेट का? दूसरा तरीका एफ नेट का जो बिना आई जे के नाम लिए किया जा सकता है। जानते हो, कितना भी दो फोर्स हो, 3 फोर्स हो, 50 फोर्स हो, 50 लाख फोर्स हो, और फोर्स ही नहीं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, हमेशा हम लोग
दो एक्सिस लेते हैं, एक प्लेन में ही जनरली चीजें होती हैं, 3D स्पेस में होती नहीं। हालांकि 3D वेक्टर भी पढ़ेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि 3D वेक्टर नहीं पढ़ेंगे। हाँ, तो एक तरीका होता है, एक्सिस लेने के बाद हम लोग टोटल एक्स निकालते हैं, टोटल एक्स निकालते हैं और टोटल वाई निकालते हैं, और उसके बाद नेट, एफ नेट के नाम पर कह देते हैं, हमेशा मॉड के नाम पर कह देते हैं कि नेट एक्स का स्क्वायर प्लस नेट वाई का स्क्वायर, और दूसरा कह देते हैं एंगल के नाम पे एक्स एक्सिस से एंगल बनाता हुआ नेट वाई बाई नेट एक्स। सच्चाई जानते हो, जब हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं तो रियली में टोटल आई वाला दिस इज नेट एक्स है, और जब हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं तो रियली में जे वाला टोटल नेट वाई है। तो कुछ और नहीं करते, चीजें सेम है, बस अंतर इतना है कि जब हम ये करते हैं तो हम लोग नाम नहीं लेते आईजे का, बिना आईजे का नाम लिए हुए हम काम करते हैं, बस यही है। अब आपके ऊपर है, जो भी अच्छा लगे वो वाला करो, ठीक है। चलो नेट एक्स देखो, और नेट एक्स का मतलब होता है केवल एक्स पे फोकस करो, इधर है तो प्लस लो, इधर है तो माइनस लो, ठीक है। और वाई वाला मत देखो, केवल नेट एक्स देखो, एक्स के लॉन्ग। तो देखो इधर तो कुछ नहीं है माइनस की तरफ, दोनों इधर ही है, 2 न्यूटन इधर है और इसका भी कंपोनेंट 4 न्यूटन इधर है। तो बताओ कितना आया, 2 + 4 आया 6 आया। नेट नेट दूसरा वाई वाला, जब एक्स वाला हो गया, एक्स वाला, अच्छा कुछ इधर होता तो माइनस कर लेते, इसमें माइनस कर लेते, इसमें देखो। अच्छा जब वाई वाला देखो तो एक्स वाला मत देखो, 90 डिग्री एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री होने के कारण इंडिपेंडेंट होते हैं। यदि दोनों के बीच में 60 डिग्री कर दूंगा तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो गैलीलियो ने सबसे पहले एक्सपीरियंस किया था कि 90 डिग्री प्रोजेक्शन वाला, खासकर कि 90 डिग्री एक्सिस एट 90 डिग्री आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अभी क्लास के टाइम नहीं है, जो भी क्वेश्चन रेज करना है टेस्ट के बारे में, रिजल्ट के बारे में, कुछ आपकी प्रॉब्लम है तो क्लास में डिस्कस मत करो, आप मैनेजमेंट से बात करिए, मैनेजमेंट का नंबर ले लीजिए, कहीं से भी आप ऑनलाइन से ले सकते हैं, कोचिंग में जाके ले सकते हैं, फॉर्म पे लिखा रहा होगा, तो कहीं से भी ले सकते हैं। टीचर्स को पढ़ाने दीजिए, है ना, यहाँ पे ये सब बात नहीं करनी है, कुछ भी बात नहीं करनी है कि लॉकडाउन कब खुलेगा तो सर क्या होगा क्या नहीं होगा। पढ़ो यहाँ पर, ये पढ़ने वाला प्लेटफॉर्म है नहीं वे। अच्छा दूसरा वाला वाई वाला देखो, एक तो F3 पूरा ही 10 न्यूटन इधर था, 4√2 का कंपोनेंट भी इधर आया 4 न्यूटन, और ये वाला एक F4 नीचे की तरफ है -2, बताओ कितना आया 12। आपको नहीं लगता है कि यही है ये? इसमें ऐसे करने में और ऐसे करने में कोई अंतर नहीं है। अब बताओ यहां पे रखोगे तो कुछ और आएगा कि वही आएगा, क्या यहां पे रखोगे तो कुछ और आएगा कि वही आएगा? तो आप तरीका देख लीजिए, कोई अंतर नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। तो जो तरीका है ना, जो फंडामेंटल, उसे महसूस करने की जरूरत है। मैं अक्सर इसी पे बात करता हूँ, मेरा टाइम भी इसी पे चला भी जाता है, आप लोगों को ये बताने में ब्यूटी, जो साइंस की फिजिक्स की ब्यूटी है, फील करना है। और ये सीखने से फायदा ये होगा, यदि आप वेक्टर ये सब सीख रहे हैं, बहुत आराम से रियलाइज कर सकते हो, बाकी सारे चैप्टर बड़े आसानी से पढ़ा जा सकता है, ये जरूरी है। एनीवे, तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
ये एंगल बता भी देता हूं, चाहे यहां से देखो चाहे तुम यहां से देखो, तुम्हें 12/6 मिलेगा, तुम्हें 2 मिलेगा। सो थीटा कितना होगा, tan−1 2। थीटा कितना होगा, tan−1 2। और किससे होगा, एक्स एक्सिस से। रिजल्टेंट एक वेक्टर है जिसका एंगल है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे, दैट थीटा इज tan−1 2। tan−1 2। गुड, गॉट इट, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से कोई भी वेक्टर को आप लोग कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो तो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स a and b, b and c, c and a। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड एंगल बिटवीन a and b, एंगल बिटवीन वेक्टर्स a and b, b and c, c and a for each given set of condition, for each given set of condition। चलिए कंडीशन मैं देता हूं और आप लोग ट्राई करिएगा, फिर मैं बताऊंगा, यही तरीका है। चलिए पहला सेट कंडीशन है a + b + c = 0 एंड mod a = mod b = mod c। दूसरा कंडीशन है, दूसरा है a + b = c एंड mod a = mod b = mod c। तीसरा कंडीशन है a + b + c = 0, mod a² + mod b² = mod c²। चौथा कंडीशन है a + b, चौथा कंडीशन है a + b + c = 0, mod a = mod b = mod c /√2। पांचवा कंडीशन है a + b + c = 0 एंड mod a = 2, mod b = 4, mod c = 5। आप लोगों को इनको सॉल्व करना है। वैसे सच पूछिए ना तो मैं आप लोगों को एक वेक्टर चैप्टर को, खासकर मेडिकल वालों को, क्योंकि मैथ्स वाले तो पढ़ेंगे, वेक्टर अलजेब्रा एक बहुत बड़ा सेक्शन है मैथ्स का, उसका काफी कुछ 90% रियलाइजेशन मैं अपने फिजिक्स के चैप्टर में करवा देता हूं। तो जो आप ये देख रहे हैं इस तरह की बातें मैथ्स में होती हैं,
लेकिन फिजिक्स में भी जरूरत है। और बात इसकी नहीं है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि नहीं, बात इसकी है कि आपकी ब्रेन को ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं, आप सोच पा रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग इसको लॉजिकली सोचने की कोशिश करेंगे। मैं दो तरीका बताऊंगा, एक छोटा तरीका विजुअलाइज करने वाला ग्राफिकल, और दूसरा दूसरा बताऊंगा जो मैथ्स वाला होता है मैथमेटिकल। तो दोनों में बताऊंगा। फिलहाल आप आर सिंह किस क्लास में हो? आर सिंह कौन है यार ये? जल्दी से जल्दी से आप लोग फटाक से इसको करिए, पहला वाला क्वेश्चन करिए, पहले वाले से आइडिया आपको लग जाएगा, है ना। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखा हूं आपको। तो कितने क्वेश्चन दिया हूं? पांच पांच पार्ट हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि दो पार्ट मैं बताऊं तो तीन आप कर लें अपने से। मैं ये चाहता हूं कि दो पार्ट मैं बताऊं तो तीन पार्ट आप अपने से कर लें। ट्वेल्थ में भी ट्वेल्थ वाले बच्चे भी हैं क्या यार? चलो ट्वेल्थ वाला भी पढ़ लोगे तो बहुत जरूरी है, बिना वेक्टर के तो वैसे भी कुछ नहीं होना है फिजिक्स में, है ना। तो जल्दी से कम ऑन, डू इट फास्ट, आंसर करो भाई। थोड़ी सी लैगिंग हो रही है आप लोग, मतलब मेरी बातें आपको थोड़ी देर तक जा रही हैं, उसको भी मैं सही करवाने वाला हूं। जल्दी करिए, कम ऑन, बैठे नहीं रहना है, आंसर करना है जल्दी से। पहले वाले का आंसर करना है। यदि किसी क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हो तो बताना है कि ए बी बी सी सी ए के बीच में एंगल कितना है ना। और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स में पढ़ा भी चुका हूं, ये कोई नई चीज नहीं है। मतलब इतना फोकस होके पढ़ो कि तुम्हें कम से कम याद रहे कैसे अप्लाई करना है। ओके चलो जल्दी से, कम ऑन, डू इट फास्ट। जल्दी करो, कम ऑन। चलो मैं बताता हूं अब, सभी लोग ध्यान से देखना ना। सभी लोग ध्यान से देखो। मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में जो आ रहा है, पाई/3, नहीं, गलत आंसर है। अरिजीत कुमार, ये सही नहीं है। चलिए पहले का देखते हैं, ध्यान से सभी लोग सुनना। लॉजिक, लॉजिक क्या कहता है, मैं लॉजिक से पढ़ा रहा हूं आपको, सॉल्यूशन नहीं देता हूं। मेरे दिमाग में आ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ये तभी हो सकता है जब समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, मतलब ये a हो ये b हो और फिर लौट के आया जाए तभी 0 होगा। या फिर समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, या तो लौट के आया जाए ये a हो ये b हो और ये c हो तब 0 होगा। या फिर समथिंग प्लस समथिंग, लौट के तो आना पड़ेगा यहां पर भाई, लौट के आओगे तभी तो नेट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइप। इनिशियल से चलो और फिर लौट के वहीं आ जाओ तो नेट जो रिजल्टेंट होता है, पढ़ा चुका हूं, 0 होता है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये अजीब सा बनाया हूं,
और हजारों तरीके का बना सकता हूं जिसका नेट जीरो है। ठीक है, जिसका नेट जीरो है। तो ये इस केवल ये न दिया गया हो, ये न दिया गया हो, केवल ये दिया गया हो, तो कितनी संभावनाएं हैं, कितनी संभावनाएं हैं, इनफाइनाइट। और ये न दिया गया हो कंडीशन, केवल ये दिया गया हो, तो कितनी संभावनाएं हैं, ये 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 मतलब ये ना दिया हो, केवल ये दिया हो, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है जिधर मन उधर वेक्टर बनाओ तो भी इनफाइनाइट। लेकिन क्योंकि एंड है, दोनों होना चाहिए, ये कहता है कि ट्रायंगल बनाओ ताकि जीरो है, और ये कहता है कि ट्रायंगल बनाओ तो ऐसा बनाओ कि सबका मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गए। ध्यान दे रहे हो? ये कह रहा है कि लौट के आकर ट्रायंगल बनाओ, बस इतना ही कह रहा है। तो ट्रायंगल तो इनफाइनाइट बनते हैं। ये कह रहा है कि ऐसा ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल तो बनाओ, पर ऐसा ट्रायंगल बनाओ कि उनका उनका लेंथ, उनका मैग्नीट्यूड सेम रहे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे, समबाहु त्रिभुज बनाओगे, और ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ये ग्राफिकल सॉल्यूशन हुआ। कैसा सॉल्यूशन हुआ? ये बिना मेहनत के पता चल गया कि किस तरह की बात हो रही है। लेकिन याद करो, याद करो कि एंगल कैसे बताना है। याद करो, एंगल बताने के लिए जैसे ए और बी के बीच का एंगल, आपको पता है कि ये 60 है, आपको पता है कि ये 60 है, 60 डिग्री, आपको पता है कि ये 60 है। पर क्या 60 डिग्री जान गए तो क्या यही आंसर है? नहीं, क्योंकि यहां पे देखो, ए का हेड है तो बी का टेल है। तुम्हें ए को शिफ्ट करना होगा, ए को आगे बढ़ाना होगा, ऐसे ए को ऐसे। तो देखो दोनों का टेल एक जगह है, यहां से ए और यहीं से बी, तो यहीं से जब होगा तो तुम्हें ये एंगल बनाना है, ये थीटा है। एंड हियर थीटा बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज 120 डिग्री, 120 डिग्री। कितना? नॉट 60। जो देख लिए वही आंसर नहीं है। मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं कि ऐसा फोटो बनाओ, एक्सटेंड करके, हटा के, पैरेलल शिफ्ट करके, कुछ ताम झाम करके, ताकि दोनों का टेल एक जगह हो और डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ये है। दिस इज एंगल, नॉट दिस इज एंगल। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना है? 120 डिग्री। अब मैं कहूंगा बी और सी के बीच में बताओ, तो बी और सी के बीच में भी बताने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसको आगे बढ़ाना होगा। इसको क्या करना होगा? आगे बढ़ाओगे। तो ये बी है तो ये भी बी है। अब देखो टेल एक ही जगह, टेल बी का भी टेल और सी का भी टेल, ये एंगल बताना है। तो पूरा 180 है, जैसे यहां पे निकाले थे, ये पूरा 180 है, ये पूरा 180 है। तो 60 घटाओगे तो ये वाला मिल जाएगा 120। ये पूरा 180 है, 60 घटाओगे तो ये वाला मिल जाएगा। थीटा बी एंड सी is 120 degree again, and similarly theta C and A is nothing but 120 degree. सर सेकेंड का एंगल बिटवीन ए एंड बी, हाँ सेकेंड का सही है, सेकेंड का आपका सही होगा। नहीं, सेकेंड का भी देखना पड़ेगा। हाँ,
तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ जो ऐसा कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं दिया हूँ जो पढ़ाया नहीं हूँ। एक तो ये है ना। दूसरी बात जरा ध्यान से सभी लोग सुनेंगे ना। माना कि ऐसे हमें नहीं आता। दूसरा, आपको याद है ना कि मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि सारी पॉसिबिलिटी आपको ट्रेनिंग मिले। हमको सलूशन से बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आपको सलूशन मिल जाए। हमको केवल इसी से मतलब होता है कि आपको ऐसी ट्रेनिंग मिल जाए जिंदगी के लिए, जॉब के लिए, इनिशिएटिव के लिए, स्टार्टअप के लिए, कंपनी के लिए, जो भी आप जीना चाहते हैं, और कोई भी आर्ट फॉर्म के लिए आप लॉजिकल बनिए। मतलब आपके पास रीजंस होने चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट, है ना। तो वो उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। मेरे दिमाग में रहता भी नहीं है कि तुम आईटी में रियली में चले जा रहे हो, नीट में घुस जा रहे हो, क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत किताबें पढ़ लिया, किताबें पढ़ के मेरे दोस्त आईटी से पढ़ के क्या क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत आईएम से पढ़ के डिप्रेशन में है, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। तो जिंदगी बहुत जरूरी है ये जिंदगी को समझने के लिए, इसलिए रेशनल होना जरूरी है, रेशनल हो इसलिए। तो चलिए, माना कि अगला वाला भी लिख देता हूं, दिस इज ए बी एंड दिस इज सी। ठीक है, फिर से करने जा रहा हूं। आंसर आ चुका है ग्राफिकली, बिना किसी मेहनत के आ गया था, फोटो बना लिए थे, सोच लिए थे। अब फिर से इसको करते हैं। माना कि हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं, फोटो नहीं बना पा रहे हैं, वैसे सोच नहीं पा रहे हैं, तो दूसरा एक मैथ्स लेमैन अप्रोच अपनाते हैं। लेमैन अप्रोच, कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच में एंगल पाइए, बी और सी के बीच में पाइए, सी और ए के बीच में पाइए। तो पहला फोकस कर लेते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। अब जानते हो बच्चे, कई चीजें जब पूछी जाती हैं तो बच्चे घबरा के एक भी नहीं करते हैं। आप एक ठो करिए, आगे बढ़िए, फिर दूसरा करिएगा। ए और बी पकड़ता हूं, ए और बी के बीच में एंगल पाने के लिए मैं ए और बी को इधर ही रखना चाहता हूं, सी को उधर करना चाहता हूं। तो ए प्लस बी बराबर माइनस सी। अब मैं इसका मॉड लेना चाहता हूं, क्योंकि अब इसका हमारे पास फार्मूला है। ए और बी के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला है। देखो कितना दिमाग लगा रहा हूं मैं। ए और बी के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ थीटा ए और बी के बीच का एंगल ही होता है जो हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो निकालता हूं, देखो कितनी चालाकी कर रहा हूं। ए और बी के बीच में निकालना था तो सी को उधर कर दिया। कोई बी और सी के बीच में निकालने के लिए कहेगा तो इन दोनों को इधर ही रखूंगा, इसको इधर कर लूंगा और मॉड ले लूंगा। तो देखो मैं मॉड ले रहा हूं। अच्छा, मॉड लेना बहुत जरूरी है, तब फार्मूला अप्लाई करोगे, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है ना। माना कि तीनों का लेंथ x है, ए भी x है, बी भी x है, सी भी x है, उनका मैग्नीट्यूड x है। फार्मूला लगाता हूं, बताओ इसका क्या फार्मूला है, दो वेक्टर के सम का क्या फार्मूला है। अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपको याद है ना कि हम लोगों को यही निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा हम लोगों को यही निकालना है, कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा निकालना है। अच्छा, एक और चीज ध्यान दो, जितना सी का मैग्नीट्यूड होता है उतना ही माइनस सी का भी होता है, बस डायरेक्शन उल्टा होता है। पढ़ा चुका हूं, फिर से दुनिया में किसी वेक्टर का साइन बदल देने से, उलट जाने से मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, और पैरेलल शिफ्ट करने से भी नहीं बदलता।
उल्टा करने से भी मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, डायरेक्शन बदल जाता है। तो जितना c का मैग्नीट्यूड है उतना ही माइनस c का भी मैग्नीट्यूड है। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड एंड सॉल्व इट। थीटा तुम्हें 120 डिग्री मिलेगा। जल्दी करो, जल्दी करो, कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी करो। तुम्हें थीटा 120 डिग्री मिलेगा। स्क्वायर करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2x स्क्वायर, स्क्वायर कर दोगे तो प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा बराबर x स्क्वायर मिलेगा। ये भी स्क्वायर हो जाएगा ना, अंडर रूट हट जाएगा। इधर भी स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, दिस इज आल्सो 2x स्क्वायर कॉस थीटा, अंडर रूट हट गया। और इधर भी स्क्वायर करना है x स्क्वायर, ठीक है। फिर सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 2x स्क्वायर, इधर लेके आओ, तुम्हें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2x स्क्वायर को इधर लेके आओ और तुम्हें मिलेगा कॉस थीटा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। इसको डिवाइड कर लो 2x स्क्वायर को, तो कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर मिलेगा -1/2 और तो थीटा मिलेगा, थीटा 180 डिग्री, 120 डिग्री सॉरी। कॉस थीटा बराबर, यदि कॉस थीटा बराबर -1/2 हो, कॉस थीटा बराबर -1/2 हो तो थीटा बराबर 120 डिग्री होता है या 240 डिग्री भी होता है। वही वाला 360 में से माइनस कर लेना यार। तो आप देखें कि किस तरीके से ये हम लोग सॉल्व किए। अब बताओ तुम लोग क्या बी और सी के बीच में एंगल नहीं निकाल सकते हो? यदि बी और सी के बीच में जानते हो कुल ऐसे ही रहेगा, जानते हो क्या करना होगा, मैं बता रहा हूं। बी और सी के बीच में एंगल निकालने के लिए करना क्या होगा, देखो बी और सी के बीच में एंगल निकालने के लिए बी और सी को इधर ही रखना होगा ताकि हम लोग फार्मूला लगा सकें, ठीक है। और b प्लस सी का मैग्नीट्यूड बराबर -a का मैग्नीट्यूड। बताओ इसका फार्मूला लगा लोगे क्या, यही लिखोगे कि नहीं? क्योंकि b का भी मैग्नीट्यूड x है और c का भी मैग्नीट्यूड x है, तो फार्मूला यही लगाओगे, कैलकुलेशन यही होगा और रिजल्ट आएगा 120 डिग्री, नया नहीं आएगा। और सिमिलरली यदि a और c के बीच में एंगल पाना हो तो b को इधर कर लेना, मॉड ले लेना, फार्मूला लगाना, कैलकुलेशन करना, आएगा cos थीटा। अच्छा cos थीटा 1/2 होता है तो 60 डिग्री होता है। जब cos थीटा 1/2 होता है तो 60 डिग्री होता है, लेकिन cos थीटा जब -1/2 होता है तो 120 डिग्री होता है। ये समझना है। तो हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब सभी लोग इसको ट्राई करेंगे, मैं पढ़ा चुका हूं, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे। जल्दी से इसको ट्राई करिए, दूसरा वाला क्वेश्चन को ट्राई करिए और हमको आंसर बताइए। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी। आप लोग दूसरा वाला करिए। आपके पास दूसरा वाला करने के कितने तरीके? 2। कौन कौन से? ग्राफिकल, कुछ करना ही नहीं है, फोटो बना के आंसर बताना है। और दूसरा मैथमेटिकल सॉल्यूशन जो अभी किया था। तो दोनों में से कोई भी लगा के हमको बता दीजिए आंसर, जल्दी, कम ऑन।
डू इट फास्ट, जल्दी करो। सभी लोग जल्दी से करिए, जितना जल्दी हो सके। कम ऑन, कोई आंसर? तुम लोग से आंसर नहीं आता, गजब है यार, इतना लेट करते हो तुम लोग, तो बहुत स्लो हो भाई। इतना स्लो रहोगे तो कैसे काम चलेगा? हम्म, इतना स्लो रहोगे तो कैसे काम चलेगा? जल्दी, किसी का आंसर नहीं आया अभी? कोई आंसर नहीं किया? चैटिंग गड़बड़ तो नहीं हो रहा यार? चैटिंग रुक तो नहीं गया है? ऐसे तो नहीं है कि तुम लोग आंसर किए हो और अच्छा यार आंसर किए हैं सर। आंसर एक ठो आया है रोहित, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। दूसरे का पूछ रहा हूँ यार, तुम तो तीसरे का आंसर बताने लगे। तीसरे का भी नहीं है, शायद चौथे का है। दूसरे का आंसर बताओ। दिव्यांशु, दिव्यांश। अच्छा हाँ, दिव्यांश का आ गया कितना? ए एंड बी का 0, ए एंड सी का 90, ए एंड बी का 90। गलत है, नॉट राइट। चलिए, टाइम इज ओवर, मेरे पास कम टाइम है ना? मैं ग्राफिकल पहले करता हूं। ग्राफिकल में एक्सप्लेन, क्योंकि मैं एक्सप्लेन डिटेल में कर चुका हूं, तो मैं अब छोटे में। ये कह रहा है कि ए और बी को जोड़ के रिजल्टेंट सी दिखाओ। ए एंड बी जोड़ के रिजल्टेंट सी दिखाओ। और ये ट्राइंगल लॉ ही है, ये ट्राइंगल लॉ ही है। दो वेक्टर का जोड़ सी हो तो इसका मतलब दो वेक्टर और रिजल्टेंट सी मिलके ट्राइंगल बनाते हैं, तो इसका मतलब हमें ट्राइंगल बनाना है। पहले तो ये जान लो, कंडीशन क्लियर कि हमें ट्राइंगल बनाना है। नीचे वाला कंडीशन कह रहा है कि तीनों का लेंथ सेम होना चाहिए, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। लेंथ का मतलब ही मैग्नीट्यूड होता है, तो तीनों का लेंथ सेम होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि ट्राइंगल बनाइए, और ये कह रहा है कि लेंथ सेम होना चाहिए। तो बनाता हूं, देखो सभी लोग देखो कि मैं क्या कैसे बनाता हूं। ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर सी। थोड़ा सा अंतर है, पिछले वाले में क्या था? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 था। इस बार है ए प्लस बी बराबर इनिशियल टू फाइनल सी है। दिस इज डिफरेंस, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, लेकिन है इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम लोगों के पास हम लोग के पास क्या रिजल्ट है? पता है कि ये 60 डिग्री है, पता है कि 60 डिग्री है, पता है कि 60 डिग्री है। लेकिन जो पता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि वही आंसर है। ए और बी के बीच में एंगल देखते हैं। यदि ए का डायरेक्शन इधर है और बी का डायरेक्शन इधर है, टेल हेड है, ऐसे नहीं देखा जाता। इसको शिफ्ट करो ताकि ये ए हो, ये ए है तो ये भी ए है। अब दोनों का टेल एक जगह है, ए का भी टेल यही है, बी का भी टेल यही है। इसका मतलब एंगल ये बताना है, चाहे पूरा ये बताना है। तो 60, ये 60 डिग्री है, तो 120 डिग्री 180 में से घटाओगे, तो थीटा बिटवीन ए एंड बी इज नथिंग बट 120 डिग्री। दूसरा,
दूसरा ये देखो, बी और सी के बीच में थीटा बी एंड सी एंड थीटा सी एंड ए। अब देखो तो बी इधर है, डायरेक्शन इधर है, और सी का डायरेक्शन भी इधर ही है। तो देखो दोनों का टेल एक जगह आ गया, इधर और इधर। तो सामने 60, ये भी 60, ये 60 आंसर है। अच्छा ये देखो, ए का टेल यही है, ए का टेल यही है, और सी का भी टेल यही है, इसका मतलब ये भी 60। तो आंसर है 120 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। इसका आंसर है 120 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। पिछले वाले से कैसे डिफर किया समझ में आया? दोनों ही केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल था, लेकिन डायरेक्शन वेक्टर्स के अलग थे। ऐसा था डायरेक्शन, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 था पिछले वाले में, और इस वाले में है ए प्लस बी और यहां से बराबर सी है ऐसे। दिस इज डिफरेंस। पूछना नहीं है कि कितना लेक्चर, मैं मना किया था कि तुम लोगों को यहाँ पे ये सब बात नहीं करनी है। हमें क्या करना है, बस जो पढ़ाता हूं वो सीखते जाओ, ठीक है? तो हमें लगता है कि ये सीख गए होंगे। दूसरा, आप लोगों को नहीं लगता है कि मैथमेटिकली भी कर सकते हो इसको? कैसे मैथमेटिकली करोगे? मॉड ले लो, देखो ए प्लस बी बराबर सी, मॉड, केवल मॉड ले लो, और मान लो सबका मैग्नीट्यूड ए का, बी का, सी का, ये तो क्वेश्चन में दिया है, एक्स है। मॉड का फॉर्मूला आपको मालूम है, अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर मॉड ऑफ सी एक्स स्क्वायर बोथ साइड, सॉल्व इट। कॉस थीटा तुम्हें -1/2 मिलेगा और थीटा बराबर 120 डिग्री मिलेगा। करके देख लेना, करके देख लेना, ठीक है? अब तुम सोचोगे कि सर ए और बी और सी के बीच में कैसे होगा? तो बी और सी के लिए क्या करना होगा, बी को इधर करो, तो तुम्हें मिलेगा ए बराबर सी माइनस बी। अब फिर क्या करना, मॉड ले लेना। अब दिक्कत है इसका फार्मूला हम लोग को मालूम नहीं है, तो ये जब मालूम चलेगा तो पढ़ेंगे। चलो वैसे मैं बता दूं फार्मूला क्या होता है, बाद में पढ़ लेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कहो तो फार्मूला बता देते हैं। जब प्लस होता है ना यहाँ पर, तो यहाँ प्लस होता है, और जब माइनस होता है ना तो यहाँ बस माइनस होता है, बस यही चेंज होता है। मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ तो प्लस हमेशा रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, -2ab cos थीटा। दिस इज डिफरेंस, ठीक है? तो हमें लग रहा है कि ये वाला छोड़ देते हैं, और चाहे करना होगा तो कर लेना माइनस लगा के ये वाला, और सी और बी के बीच में एंगल मिल जाएगा। और इस बार जब यहां से सॉल्व करोगे तो तुम्हें cos थीटा 1/2 मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा, क्योंकि फार्मूले में यहां माइनस करके सॉल्व करना, और थीटा मिल जाएगा 60 डिग्री। इसी तरीके से तुम्हें ए और सी के बीच में यदि एंगल निकालना है तो ए को इधर कर लेना, बी को बस अकेले छोड़ देना, मॉड ले लेना, फार्मूला लगाना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो हमें लग रहा है कि आप लोग बहुत तेजी से सीख रहे होंगे, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आराम से फेमिलियर हो रहे होंगे कि वेक्टर का क्या है हिसाब किताब। एनीवे, तीसरा
ऊपर वाला कह रहा है कि समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग लौट के आओ, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग लौट के आओ, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग लौट के आओ ताकि जीरो हो, जीरो हो। ट्राइंगल ऊपर वाला चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ट्राइंगल बनाना है, नेट जीरो। हाँ कृष्णा सबके लिए, कहीं पे भी माइनस होगा तो बस वहां माइनस हो जाएगा। ऊपर वाला चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ट्राइंगल बनाओ, और नीचे वाला कंडीशन कर रहा है कि ये तो पाइथागोरस है। नीचे वाला कह रहा है कि ये तो पाइथागोरस थ्योरम का कंडीशन है। तो हम तो ग्राफिकली फटाक से बनाएंगे कि ऐसा है भाई कि इसके लिए जो कंडीशन है ये बनेगा समथिंग प्लस समथिंग, इसके लिए जो बनेगा समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग। ये ए है, ये बी है और ये सी है। बताओ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है कि नहीं? ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? और दूसरा वाला कंडीशन देखो, ए दिस लेंथ स्क्वायर प्लस दिस लेंथ स्क्वायर बराबर दिस लेंथ स्क्वायर, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि काम हो चुका है। और ए और बी के बीच का एंगल देखो, दिस इज 90 डिग्री। वैसे आपको आगे बढ़ाना है, ये हमें देखना है। तो थीटा बिटवीन ए एंड बी आर 90 डिग्री, ए एंड बी इज 90 डिग्री। लेकिन बहुत सारे लोग गलती किए हैं, बी और सी के बीच में 135 बताए हैं और सी और ए के बीच में 135 बताए हैं। वो गलत है, क्योंकि ये आप लोग अपने से मान लिए कि ये 45 है, ये 45 है। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में ये 45 और ये 45 तब होता है जब दोनों लेंथ बराबर होते हैं। ये एंगल 45 और ये एंगल 45 तब होता है जब दोनों साइड बराबर होते हैं। दोनों साइड बराबर नहीं होते हैं तो ये 45 थोड़ी होता, ये 45 थोड़ी होता। और कहाँ दिया है कि ए और बी बराबर हैं, जरा दिखाओ। इसका मतलब जितने लोग भी खूब चिल्ला चिल्ला के आंसर दे रहे हैं सबका गलत है। इसका आंसर है ए और बी के बीच का एंगल 90 है और बाकी बी एंड सी और सी एंड ए का एंगल बताया नहीं जा सकता। इसका आंसर है कि बी और सी एंड सी और ए के बीच में एंगल नहीं बताया जा सकता। यही इसका आंसर है, रिजल्ट है। केवल ए और बी के बीच में बताया जा सकता है 90 डिग्री, और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन केवल ए और बी के बीच के लिए है। बी और सी के बीच में एंगल बताने के लिए सफिशिएंट डेटा हमारे पास नहीं है, जबकि पिछले 2 क्वेश्चन में था। तो हमें लग रहा है कि आप लोग इसको भी सीख लिए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब बात आती है इसकी, आप लोगों को रियलाइज हुआ क्या गलती हुई है? आप लोग यही किए होंगे, इसको आगे बढ़ा लिए होंगे और इसको 45 मान के 135, इसको भी 45 मान के 135 कर दिए होंगे, इसको 45 मान लिए होंगे। लेकिन अब रियलाइज हुआ होगा कि बी, ए और बी को बराबर तो दिया नहीं है ना। तो ये भी आप लोगों का गलत हो गया। चलिए चौथा करिए तो सभी लोग। अच्छा हाँ, उसको मैथमेटिकली करते तो नहीं आता। जो पिछला क्वेश्चन था उसको मैथमेटिकली करते तो नहीं आता, आता मैथमेटिकली करते तो भी आता और 90 डिग्री ही आता। चलिए जल्दी से इसको कर दीजिए।
ये वाला, कम ऑन डू इट फास्ट। इसको तुम लोग पांचवें वाले को तुम लोग घर पे करना ना, पांचवें वाले को तुम लोग घर असाइनमेंट मान लो, पांचवें वाले को असाइनमेंट मान लो, घर पे करना। मैं बस यही वाला बता देता हूं, ठीक है। और ये वाले के अनुसार आप लोगों का आंसर सही है जो पीछे आप लोग दिए हुए हैं। चलिए मैं करता हूं। ऊपर वाला चिल्ला के कह रहा है कि 3 वेक्टर का सम 0, हजारों वेक्टर का सम 0 का मतलब है क्लोज लूप बनेगा। 3 वेक्टर का सम 0 का मतलब, 3 वेक्टर का सम 0 का मतलब ट्राइंगल बनेगा। 4 वेक्टर सम 0 होने का मतलब क्वाड्रिलेटरल बनेगा, चतुर्भुज। 5 वेक्टर के सम 0 का मतलब पेंटागन बनेगा। मस्त है, क्लोज लूप बनेगा। तो 3 ठो है तो ट्राइंगल बनना तय है, ट्राइंगल बनना तय है। दूसरा ट्राइंगल तो बनाएंगे, दिमाग में मेरे आ चुका है। अब मैं माना कि ये एक्स है, ये वाला जो दिया है गया कंडीशन, इसका मतलब मॉड ए बराबर एक्स है। अच्छा हाँ, मॉड ए बराबर एक्स है, मॉड बी बराबर एक्स है, और मॉड सी बराबर √2x है। ए बराबर एक्स है, बी बराबर एक्स है, और सी बराबर √2x है। और तुम लोग याद रखना, जब भी किसी ट्राइंगल में 2 साइड बराबर हो और तीसरा √2 टाइम्स हो, तो मस्त है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। ये x हो, ये x हो, तो ये √2x होता है पाइथागोरस। बाकी मैथमेटिकली भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी जान लो, किसी ट्राइंगल में 2 साइड बराबर हो, कहा जाए कोई कहे कि एक ट्राइंगल के 2 साइड बराबर हैं और तीसरा साइड उन दोनों के किसी एक साइड का √2 टाइम्स है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ये जान सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो। x² + x² अंडर रूट, तो यही मिलेगा, करके देख लो, पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो यहां से पता चल गया। तो मैं दोनों को मिला के फोटो बनाना चाहता हूं मैं। तो ये देखो फोटो, ये देखो समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, जिसमें ये x है, ये x है, ये √2x है। यदि ये दोनों बराबर है तो ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। लेकिन आपको पता है कि जो आप जानते हैं ये 90 डिग्री है। अब जानते हैं कि जो जानते हैं वही आंसर नहीं होता। तो देख लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं ताकि दोनों का टेल एक जगह हो जाए। यहीं से ए हो जाए और यहीं से बी, तो थीटा बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। अच्छा ये देखो, इसको आगे बढ़ाना होगा, इसको आगे बढ़ाना होगा। ये 45 डिग्री है, 180 में से घटाओ तो ये 135 होगा। तो यहां से ये B है और यहां से ये C है, दिस इज एंगल थीटा B एंड C इज नथिंग बट 135 डिग्री। एंड सिमिलरली इसको आगे बढ़ाना होगा क्योंकि दोनों का टेल, नहीं तो A का टेल और C का हेड हो जाएगा, तब एंगल नहीं निकलता। अच्छा है, ये कह सकते हो कि जब हेड टेल मिलते हैं तो 180 में से घटाना होता है जो एंगल दिखता है, ये भी कह सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। दिस इज अगेन 135। तो थीटा एंगल बिटवीन ए एंड सी इज नथिंग बट 135 डिग्री। सोनक ऑर्डर सही लिखना है,
नॉट 135 135 90 नहीं, आंसर इज 90 135 135, क्योंकि जो ऑर्डर रहता है क्वेश्चन में उसी ऑर्डर में एंगल बताना होता है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, सीखे होंगे। और छठे वाले में तो बहुत ही, छठा वाला तो और ज्यादा आसान होगा क्योंकि सारा का मैग्नीट्यूड दिया हूं, डिजिट दिया हूं, अभी तक तो डिजिट नहीं दे रहा था। सो लास्ट वन इज वेरी इजी, यू हैव टू यूज द फार्मूला। एक तो उधर ले जाके फार्मूला लगाना है मॉड लेके, तो आप लोग घर पे ट्राई करिएगा और हमको एंगल बताइएगा। कॉस इनवर्स में आएगा, है ना, अजीब अजीब सा, क्योंकि मैं अजीब सा डिजिट दिया हूँ, अजीब सा मैग्नीट्यूड दिया हूँ, लेकिन मेरा मकसद था कि एक तो मैग्नीट्यूड वाला भी करवा दूं, बाकी तो सिंबल में था, है ना। तो सभी लोग सभी लोग ट्राई करें उसको, और इसको वेक्टर को फील करने की कोशिश करें, और कभी भी इस बात का ख्याल न रखें कि मैं कितना लेक्चर ले रहा हूँ, बल्कि इस बात का ख्याल रखें कि कितना आप सीख रहे हैं, ब्रेन को कितनी ट्रेनिंग मिल रही है, कितने रेशनल हो रहे हैं, कितने लॉजिकल हो रहे हैं, है ना। और बुक आप लोग सभी लोग ऑर्डर करके अमेजोन से मंगा लीजिए, और रिव्यूज जितना अच्छा हो सकता है लिखिए, जितना बढ़िया रिव्यूज दे सकते हैं लिखिए। उसमें कम से कम मैं चाहता हूँ कि 2-3 दिन के अंदर रिव्यूज 50 रिव्यूज हो जाने चाहिए। और कहा जाता है टीचर की बात माननी है, सरेंडर करना होता है, गुरुकुल पद्धति से यही है। तुम लोग मेरे पास होते तो तुम लोग से पैर भी दबाता, गुरु का तो पैर भी तो दबाना चाहिए, तो मतलब सेवा करनी चाहिए कहने का मतलब। एनीवे, और माँ बाप का तो करना ही चाहिए, माँ बाप तो और भी बड़े होते हैं, तो उनकी भी सेवा करिए, आप पैर दबाइए, उनको हेल्प करिए, कुछ कर रहे होंगे तो उनको हटा के आप कर दीजिए। ये सब एथिक्स मोरल वैल्यूज, ये जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं इस नंबर गेम से कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। एनीवे, थैंक यू सो मच, आप टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, गुड नाइट।